नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभस्सायाणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमुकारो सब पाभपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु रघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु
सत्यम निश्चयवन् है। तैत्रिश कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय दो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपे मूर्त मोक्ष गलती भूल को माफ दो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिप्रोत दो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबको मेरी आवाज सुनाई देती है? हाँ स्वामी जी, बराबर सुनाई देती है। और सब आप सबकी तरफ से आपको भी नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस अभी आप सबको भारत के राजस्थान के स्टेट में से जोधपुर सिटी से अभी ये आप सब लोग महात्मा, सभी महात्माओं के बीच में आप ये आज का सत्संग सुन रहे हो। और ये राजस्थान की ये जोधपुर नगरी वो राजघराना की नगरी है, राजा महाराजा की और पैलेस की नगरी है। और इसी नगरी से हम अभी आप सबके साथ सत्संग से जुड़े हुए हैं। और
हमारे सबके लिए बहुत सद्भाग्य की बात है कि हम यही विज्ञान को अलग-अलग एंगल से समझ रहे हैं, अलग-अलग दृष्टिकोण से उनको उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अनुभव करने की कोशिश भी कर रहे हैं और धीरे-धीरे अपनी दृष्टि को परिपक्व करके, विशाल बना के हम अपनी ही अज्ञानता को, जो अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के रूप में हमारे अंदर पड़ी है, जिसको जैन धर्म में घाती कर्म बोला जाता है, उसी को हम यही विज्ञान के उपयोग से नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम सब यही कोशिशों में सफलता प्राप्त करें और हमारी दृष्टि को इतना विशाल बनाएं ताकि हम हर प्रकार के अज्ञान को नाश कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप सब लोग जिस प्रकार से ये आध्यात्म विज्ञान के साथ जुड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों का भी एक बहुत बड़ा सद्भाग्य है और हमारे सबके लिए ये विश्व के अंदर एक थोड़े बहुत व्यक्ति भी ये विज्ञान को जानते हैं, फिर भी हमारा सबका ये एक दायित्व है और हमारे सबकी ये जिम्मेदारी है कि कैसे भी करके हम इस भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर ये विज्ञान को कैसे फैलाएं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे आज कंफ्यूज है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, उनके पास कोई परमानेंट नहीं है और लोग मिसगाइड हो रहे हैं, मंदिरों के अंदर जाते हैं अपने समाधान के लिए, धर्मगुरुओं के पास जाते हैं अपने समाधान के लिए, मगर समाधान नहीं पाते हैं और आम लोग उससे भी नीचे उतर के कोई माता जी के पास चुनरी चढ़ाने जाते हैं, कि कोई नींबू लगाने, मिर्चा लगाने के लिए भी जाते हैं अपने समाधान के लिए, कोई ज्योतिष के पास भी जाते हैं और कोई और शक्तियों के पास भी जाते हैं, मगर किसी के पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो आइए हम सब यही विज्ञान के माध्यम से खुद ये विज्ञान का अनुभव करके, ये आध्यात्म विज्ञान का जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, इस विज्ञान का हम खुद अनुभव करके अपने आप को चिंता मुक्त बनाए, अपने आप को टेंशन मुक्त बनाए, सभी प्रकार की आदि व्याधि और उपाधि होते हुए भी हम खुद ही मन वचन काया से मुक्त रह के समाधि का अनुभव करें और दूसरों को भी यही मार्ग बताने का हम भी अपनी तरफ से जो भी हो सके वो प्रयास करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी, जैसे आपने फरमाया कि ये कलयुग के आदि व्याधि और उपाधि में आपकी कृपा से आपके अनुभव के ज्ञान को श्रवण करके और उसको प्रैक्टिस करके हमको भी समाधि का एहसास होता है स्वामी जी। जी। स्वामी जी, पिछले 15 दिन में मुझे कोरोना हुआ था और एक हफ्ता में हॉस्पिटल में भी था, तो एक सत्संग मैंने हॉस्पिटल से ही किया था। अच्छा, वेरी गुड। और मैं वो लाभ चुकना नहीं चाहता था स्वामी जी आपसे, आपको सुनने का। तो उसमें भी मुझे आपकी कृपा से बहुत समाधि रही स्वामी जी। तो ये साइंस के एप्लीकेशन से समाधि का, यानी कोई डिप्रेशन नहीं रहता है स्वामी जी। ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ भय भी नहीं रहता है। कुछ भय नहीं रहता है स्वामी जी। भय मुक्त लागे भाई। ये मैं और मेरी डॉटर एक ही रूम में थे स्वामी जी, और फिर भी मैंने ये सत्संग का लाभ लिया, आपसे प्रश्न किया, आपने उसका भी समाधान दिया उस समय पे, तो बड़ा आनंद आता था स्वामी जी। ये आप व्याधि में भी मैंने आनंद का एहसास किया स्वामी जी, और ये आपकी कृपा का ही फल है स्वामी जी। बहुत अच्छा। बस ये विज्ञान का अनुभव कर, अभी कोरोना आपका खत्म हो गया? हाँ हो गया। आज ही नेगेटिव आया स्वामी जी। आज मैं करा के आया तो आज नेगेटिव आ गया। ओके। तो लेकिन वो पॉजिटिव। आज घर पे आ गए? हाँ, घर पे मैं गए संडे आ गया। गए संडे मैंने घर से सत्संग किया। जो फ्राइडे का सत्संग था ना स्वामी जी, वो मैंने हॉस्पिटल से किया था। 2 दिन पहले। ओके। हाँ, और संडे में घर पे आ गया दोपहर को। एक हफ्ता रहा मैं, एक हफ्ता रहा।
तो अभी क्या महसूस हो रहा है? मुझे तो बड़ा आनंद आता है स्वामी जी। मैं तो राह देखता हूँ। अभी मैं मेरे बेटे के साथ मैच देख रहा था। 5 ओवर थी, फिर भी मुझे सत्संग नहीं छोड़ना है स्वामी जी। तो ये सत्संग का मेरी तालावाली तमे जे कोण है એ તાલાવાલી છે સ્વામીજી બસ. કે ભાઈ તમને આ જે મારું અનંત કાળનું મારા મા બાપના આશીર્વાદ કે પુણ્ય જાગૃત થયું સ્વામીજી કે અમે તમને દર્શન કરીને તમારી સાથે વાત કરી શકીએ સ્વામીજી. એ આ બહુ જ કંઈક વડીલોના આશીર્વાદ હશે સ્વામીજી અમારા કે અમે તમારા દર્શન કરી શકીએ છીએ અને આ કળી કાળમાં આ જે તમે જ્ઞાનની ગંગોત્રી વહાવો છો ને સ્વામીજી, અદ્ભુત છે, અદ્ભુત. અને હું હૃદયપૂર્વક કહું છું સ્વામીજી, મને કોઈ ભય જેવું કઈ લાગ્યું નથી. મને અઠવાડિયું રહ્યો પણ મને હું આ તમે જે કહો ને હું સેપરેશન કોશિશ કરતો હતો એમ કે હું મન વચન કાયાથી હું સેપરેટ છું એમ કોશિશ કરી છે સ્વામીજી. હું એમ નથી કહેતો કે હું 100% સફળ રહ્યો હોઈશ 24 કલાક, પણ મેં કોશિશ કરી કે હું અલગ જ છું. સૂતી વખતે સ્વામીજી વધારે એનું કોન્સન્ટ્રેશન રહે છે. જ્યારે ફાઇલો હોય ત્યારે એનું કોન્સન્ट्रेशन શું છે કે આપણું જે जब फाइल होती है तब जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो इंटरेस्ट लेके उसको काम करना पड़ता है. लेकिन जब फाइल चली जाती है तो मैं ये भी सवाल आपको पूछा था और आपने मुझे बताया था कि दादा भगवान भी बोलते थे कि जब फाइल नहीं होती है तो हम स्वभाव में रहते हैं. तो जब फाइल नहीं होती है ना स्वामी जी, तब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 100%, लेकिन बहुत सारा समय स्वभाव में रहने की कोशिश जारी रहती है स्वामी जी आपकी कृपा से. धन्यवाद, धन्यवाद. तो स्वामी जी आपका मैंने एक सत्संग सुन रहा था. मैं बहुत सारा सत्संग स्वामी जी ऐसे सुनते ही रहता हूँ आपका. मैंने जब स्वामी जी शुरू किया था ना स्वामी जी, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता हूँ, तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा रहता था ना, तो भी मैं आपका यूट्यूब पे सत्संग सुनता था स्वामी जी. बस में बैठा होगा तो भी ये डाल के आपका सत्संग सुनता था. मुझे बड़ा आनंद आता था. लेकिन मेरी बहुत हृदय की इच्छा थी कि आपका मुझे दर्शन हो, आपका सानिध्य मिले. फिर वो राजू भाई से आपका नंबर मिला, फिर मैं ये लिंक में आ गया. तो ये कोरोना काल में आपसे रूबरू हो सका मैं स्वामी जी. तो मैंने आपका यूट्यूब के माध्यम से बहुत लाभ उठाया है स्वामी जी. आपके सत्संग का बहुत लाभ उठाया है. तो ये और कोई प्रश्न है आपको? कोई प्रश्न है कोई? हाँ स्वामी जी, मैंने एक आपका सत्संग सुना था ना, तो उसमें आपने ऐसा बताया था कि सेपरेट के भाई पुरुषार्थ 3 स्टेजेस है. एक सेपरेशन का कोशिश करना, तो जो मैंने बताया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ. दूसरा आपने बोला था कि प्रकृति अपना आत्मा के गुणों की भजना, और तीसरे स्टेज में स्वानुभव होगा जो केवल दर्शन हो जाएगा उसके बाद. तो ये जो सेकंड स्टेज है ना, जो आत्मा के गुणों की भजना, स्वामी जी कृपा करके थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे ना, तो मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ. ये आत्मा के गुणों की भजना का मतलब क्या है? जैसे हम अज्ञान अवस्था में प्रकृति के गुणों की भजना करते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ. आप समझे ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैंने शादी किया है, नहीं किया है, मैं गरीब हूँ, मैं पैसा वाला हूँ. तो ये सब जो द्वंद्व होते हैं, ये प्रकृति के गुणों की भजना है. उनकी भी एक असर होती है. ऐसे आत्मा के गुणों की असर है. मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ. प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है. तो ये सब आत्मा के गुणों की भजना है. मैं निर्वेदक हूँ, मैं असंग हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं विकारी हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ. तो ये आत्मा के गुणों की भजना है. और जैसे गुणों की भजना करोगे उस समय इसकी आपको अनुभूति होगी. अनुभूति का मतलब होता है उसी प्रकार का वाइब्रेशन खड़ा हो जाएगा. अच्छा. रिलेटिव सत्य में वो खड़ा हो जाएगा और सनातन सत्य में ये खड़ा हो जाएगा. ये हमारी ही कल्पना का फल है. आप समझे? उसकी असर होगी हम पे, तो प्रतिष्ठित आत्मा पे. आपको जरूर जरूर जरूर. और ये जैसे भी आप ये आत्मा के गुणों की भजना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसा आपको समय मिलता है आप करते रहोगे तो उसी समय के लिए आपको ये अनुभूति होगी. कई लोग इसको बोलते हैं कि 8 मिनट से लेकर 48 मिनट तक ये करना चाहिए.
अच्छी बात है, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी के अंदर कभी भी कोई भी अवस्था के अंदर ऐसी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, तो हम 1-2 मिनट के लिए भी आत्मा के गुणों की भजना करेंगे, यानी प्रकृति से अलिप्त होने की, मन वचन काया से अलिप्त रहने की, मन वचन काया की अवस्था से अलिप्त रहने का 1-2 मिनट भी कोशिश करेंगे, तो उसी समय भी आपको तुरंत अनुभव होगा। और इसीलिए, क्योंकि प्रश्न ये नहीं है कि 8 मिनट और 48 मिनट, प्रश्न ये है, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति को 1 मिनट का अज्ञान का भी अनुभव होता है, थॉट्स आता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में जब थॉट आता है, अगर उनकी भी अनुभूति इंसान को होती है, तो आत्मा के गुणों की अनुभूति 1 मिनट के लिए भी करोगे, क्यों नहीं होगी? होगी। आखिर ये रिलेटिव सत्य है, ये सनातन सत्य है। अगर रिलेटिव सत्य का पावर इतना है, तो सनातन सत्य का पावर तो हमेशा ही उससे ज्यादा होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। स्पार्क होगा ही। स्पार्क तो होगा ही। तो जी। हाँ, तो ये जो आत्मा के गुणों की भजना करेंगे ना, तो वो तो अपना वो पुरुषार्थ में गिना जाएगा ना। हाँ, पुरुषार्थ ही तो है। वो पुरुषार्थ में गिनेंगे ना हम। तो स्वामी जी, वो हम मौखिक बोलना है कि मन में बोलेंगे, तो क्या बेहतर क्या है उसमें? कि जिस प्रकार से आपको कंसंट्रेशन रहे, उसी प्रकार से आप मुख से भी बोलो या मन में बोलो, परिस्थिति के आधार पर जागृति रहनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट बात है। अंदर बोलो बाहर बोलो, वो कम इम्पोर्टेंट है, वो संजोग के ऊपर आधारित है, मगर अवेयरनेस जो बोलता है, शब्द बोलेगा, उनके ऊपर हमारी अवेयरनेस यानी जागृति होनी चाहिए। ये कंपल्सरी। स्वामी जी, आपका एक और सत्संग सुना था मैंने, उससे पहले मैं ये सोचता था कि ये काल के अनुरूप जो हमारा शरीर का बंधारण है, वो हमको 2-3 घंटे ऐसे बैठने की अनुमति नहीं दे रहा है, ध्यान में बैठने की। तो मैं ऐसा सोचता था स्वामी कि मैं सोते सोते क्यों नहीं ध्यान लगा सकता हूँ। तो आपका मैंने एक सत्संग सुना था, तभी उसमें आप फरमा रहे थे कि भाई वो कुदरती रचना है। आप 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, नहीं बैठो, बैठ सकते हो तो बैठो, लेकिन सोते सोते भी आप आत्मा के गुणों की भजना कर सकते हो। जी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। लड़ाई करते, हमारे इतिहास में ये कहता है कि लड़ाई करते करते भी वो आत्मा में रहते थे। हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा ना। रात घराने में रहते रहते भी वो मन वचन काया से मुक्त रहते थे, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? हाँ, बराबर से। जनक विदेही का हमारे आत्मा में भी वही शक्ति है जो रामकृष्ण महावीर के आत्मा में थी, और इसीलिए हम कमजोर है, ऐसा तो प्रश्न है ही नहीं। ये कलयुग है, और कलयुग का मन वचन काया है, वो हम मानते हैं, मगर आत्मा को कलयुग सतयुग लागू नहीं होता है। बराबर। तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया कि ये शरीर को कुदरत। अभी दूसरे को चांस दो, बाद में। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जब खाली है तो दूसरे को खाली तो प्रश्न करना है। हाँ, आपके चरण। जय सच्चिदानंद। अविनाश भाई। हेलो, जय सच्चिदानंद। दीपक भाई से ज्ञान लिया है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मैंने दीपक भाई से ज्ञान लिया है 2000। सहज एकाग्रता आ जाती है और गलत चीजें सहज आत्मसात हो जाती है, लेकिन सही चीजें भौतिक या आध्यात्मिक वो चीजें करने में कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता और हो नहीं पाती, तो उसका क्या कारण है? आपका वीडियो बंद है क्या? चालू है आपका वीडियो? चालू है। हाथ ऐसा करो तो मेरे को दिखता क्यों नहीं? हाँ, अभी दिखा। ओके, पीछे था। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। गलत चीजें आत्मसात करने में सहज आत्मसात हो जाती है, लेकिन सही भौतिक या आध्यात्मिक चीजें आत्मसात करने में कंसंट्रेशन नहीं रहता, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? यस। सबसे पहले आप और दूसरा एक दूसरा क्वेश्चन तो छोटा,
इसको समाधान दे दूं। पहले मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप ये अध्यात्म विज्ञान कितने समय से सुन रहे हैं? सुन तो मैं दीपक भाई का सत्संग सुनता था। 13 साल से सुन रहा हूँ, 2013 साल से। नहीं, ये आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ। आध्यात्म विज्ञान की बात अब भी मेरे को पता चला, एक 10-15 दिन हो गए। 15 दिन हुए? हाँ, 10-15 दिन हो गए। हाँ, तो उसमें 10-15 सत्संग सुने होंगे आपने शायद। हाँ, एक आपके 8 एक वीडियो देखे मैंने यूट्यूब पे। ओके। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आपको ये विज्ञान के अंदर भले 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ या 8-10 वीडियो देखा है, इज ओके। आपको डिफरेंस क्या लगा? व्हाई यू अट्रैक्ट विद द स्पिरिचुअल साइंस? सहज लगा मेरे को, सरल जैसा मेरे को एक्सेप्ट हुआ, मेरे को समझ में आ गया, इसलिए मैं इधर अट्रैक्ट हुआ। ओके, कोई बात नहीं। एनीवे कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? आपका प्रश्न क्या है? प्लीज रिपीट अगेन, आई एम सॉरी। मेरा क्वेश्चन है कि गलत चीजों में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और गलत चीजें तुरंत आ भी जाती है, लेकिन सही चीजें भौतिक में शुभ बोलो या आध्यात्मिक बोलो, वो आत्मसात होने में देर लगती है। और हम जो समझते हैं उसकी समझने की सही प्रोसेस क्या होनी चाहिए? या बस मैं समझ गया आपका प्रश्न, कोई बात नहीं। ओके। देखो ये 5 इंद्रियों के विषय से हम कई अवतारों से परिचित हैं। सही बात है। 5 इंद्रियों के विषयों में डूबना, 5 इंद्रियों के विषयों के अंदर आनंद लेना, सुख दुख अनुभूति करना और इंटरेस्ट लेना, ये अभ्यास हमारा कई अवतारों से चल रहा है। ये पहला अवतार नहीं है। मगर आत्मा के गुणों के अंदर या आत्मा के अंदर अटैच होना, प्रकृति से मुक्त रहना, आत्मा के गुणों की भजना करना या आत्मा के गुणों की अनुभूति करना हमारा अभ्यास नहीं रहा है। और इसीलिए जब भी हम आत्मा के गुणों की भजना करते हैं या मन वचन काया से मुक्त रहने का प्रयास करते हैं या इंद्रिय ज्ञान की अनुभूति से मुक्त रहने का प्रयास करते हैं, तो शुरुआत में तो कठिनाइयां आती है। जैसे जैसे आप ये विज्ञान को सिद्धांत से समझते जाओगे, धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि ये मन वचन काया का जो तंत्र है, रिपीट करता हूं, ये मन वचन काया का जो तंत्र है, वो तंत्र का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। और इसीलिए हम इससे अलिप्त रहे वो आसान है, मगर अभ्यास की जरूरत है। तो क्योंकि हम तो वैसे भी तो उससे अलग है, इसका तो अंत होने वाला है। मन वचन काया को एक दिन जला दिया जाएगा, हम जलने वाले नहीं हैं। अगर हम जलेंगे तो फिर रीबर्थ कैसे होगा? तो इसीलिए अलग तो है ही, मगर अलग रहने का जो अभ्यास नहीं था, अब ये विज्ञान के माध्यम से आपको अभ्यास शुरू करना है, प्रैक्टिस करना है। हो सकता है 2-3 महीने के अंदर आपको धीरे धीरे ये विज्ञान का सेपरेशन, विज्ञान के माध्यम से सेपरेशन का अनुभव शुरू हो जाएगा। आप खुद ही मुक्तता की अनुभूति कर सकोगे, खुद ही कर सकोगे। ये विज्ञान का पावर है। और ये विज्ञान जो रामकृष्ण महावीर ने जो अनुभव किया था, यही विज्ञान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कोई नया विज्ञान नहीं है, आप समझे ना? ये विज्ञान वही का वही है, प्रेजेंटेशन नया है, मगर साइंस वही का वही है। 24 तीर्थंकरों ने भी केवल ज्ञान के पहले यही विज्ञान का अनुभव किया था, उसके बाद ही वो वितराग बने, उसके बाद केवल ज्ञान हुआ और निर्वाण हुए। तो विज्ञान के बिना, एक कुदरती कानून को समझे बिना, सनातन सत्य को समझे बिना कोई भी व्यक्ति बिना राग द्वेष या वितराग नहीं बन सकती है, मन वचन काया से मुक्त नहीं हो सकती है, देहाध्यास खत्म नहीं कर सकती है। तो सभी के लिए विज्ञान एक ही प्रकार का है और यही इस लेवल का विज्ञान आपको अभी आपके ही पुण्य से प्राप्त हुआ है। सिर्फ आपको समझ के अनुभव करना है। जब भी आपको दिक्कत आए आप प्रश्न भी कर सकते हैं। अभी आपने तो बताया वो समझ में आ गया मेरे को, लेकिन समझने की सही रीत क्या होनी चाहिए? अभ्यास।
समझने की थियरी होती है अभ्यास। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और वो एग्जाम्पल आपको सही बैठ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति सबके सामने हमारा इंसल्ट करती है कि आप में तो अक्ल नहीं है, ऐसा सबके 10-15 व्यक्तियों के सामने आपको बोल दिया, तो आपका अहंकार कहेगा कि ये मेरे को ऐसा क्यों बोलते हैं, यानी आपके अहंकार को ठेस लगेगी। वो ठेस इसीलिए लगेगी क्योंकि आपको मालूम है कि बोलने वाला वो है और सुनने वाला मैं हूं। बराबर है? सही बात है। अब ये विज्ञान की दृष्टि से क्या होगा, बोलने वाला भी कुदरती रचना है, सुनने वाला भी कुदरती रचना है, और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा। तो मैं प्रकृति की असर को देख सकता हूं और सामने वाले की प्रकृति की असर को भी मैं देख सकता हूं, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं। तो असर नहीं होगी, भुगतान वही की वही रहेगी, मगर असर नहीं रहेगी। समझ में आया? हाँ। ओके, और दूसरा प्रश्न क्या था? वही समझने का, वही आप मेरे सभी प्रश्नों का समाधान हो गया। आपने कहा ना अभ्यास की जरूरत है, तो बस वो और एक क्वेश्चन था खाली, वो कॉन्सेंट्रेशन अभ्यास करने में एकाग्रता कैसे लाए? हाँ, एकाग्रता कैसे आएंगे अभ्यास के अंदर? जितना ये विज्ञान की वैल्यू आप खुद को समझ में आएगी, वैल्यू समझ में आएगी तो इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा तो एप्लीकेशन होगा, और एप्लीकेशन होगा तो एक्सपीरियंस होगा। ये सब बातें को रिलेटेड है। इंटरेस्ट यानी वैल्यू, फिर कंसंट्रेशन, एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। हाँ, ठीक, ओके आया ओके। समझ में। जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। कबीर जी का एक दोहा है, यह तन है विष की बेलरी, सतगुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले फिर भी सस्ता जान। तो हमारे विज्ञान में तो जो मन वचन काया है, अंतःकरण है, वो प्रकृति का है, ऐसा मानने से ही सतगुरु को सिर अर्पण कर दिया, ऐसा समझे ना स्वामी जी? हमको तो यहाँ गुरु को, यहाँ तो कोई गुरु है नहीं, है नहीं, कोई अर्पण करना नहीं है। हमको तो ये मन वचन काया कुदरत को अर्पण करना है, तेरा तुझको अर्पण, क्योंकि ये मन वचन काया कुदरत का था, है और रहेगा। जल जाने के बाद भी कुदरत के पास ही रहेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, मन वचन काया की मालिक की भाव कुदरत को समर्पण कर दो, और अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास ये विज्ञान प्राप्त करके हमारे अंदर जो कहीं अवतारों से जो अज्ञान पड़ा है, इसको मिटाने की आप क्षमता रखो और मिटाने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे ये दुनिया का सनातन सत्य स्वयं ही आपको अनुभव में आएगा। बराबर है स्वामी जी, बराबर है। दूसरा कुछ ऐसा प्रश्न नहीं था स्वामी जी, वंदन करने के लिए ही बस। कोटि कोटि वंदन। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कविता बोल रही हूँ सूरत से। हाँ, जय सच्चिदानंद। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप जयपुर आ रहे हैं? बहुत इच्छा है शायद स्वामी जी, पर मेरे पति संजोग अनुकूल नहीं है, घर में सब मना कर रहे हैं। आप आशीर्वाद दो कि सबका हाँ हो जाए और आ जाऊं मैं जयपुर। बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। आप खूब खूब प्रगति करो और परिवार में एकता और अभेदता रहे, यही मेरी शुभकामना है। और मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ स्वामी जी। यस प्लीज प्लीज कीजिए। परसों मैं एक मतलब मेरे जो परिचित महाराज साहब जी है, उन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ पे संघ में 2 बार चौमासा किया हुआ था। तो ऐसे उनका कॉल आया कि हम लोग सूरत आए हुए करके, तो उनको मैं दर्शन करने गई। तब उन्होंने पूछा कि और क्या चल रहा है, कैसी चल रही है सब आराधना वगैरह। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है ऐसे ऐसे करके। तो उनको वाया कैसे पता चला होगा ऐसे कुछ, मतलब ये कविता तो आजकल क्या मंदिर आना बंद कर दिया, सामाजिक प्रतिक्रमण कुछ नहीं करती, ऐसे ऐसे करके। फिर उन्होंने ऐसे ही पूछा
कि क्या कर रहे हो आजकल, क्या सुन रहे हो आप, ऐसे ऐसे करके, मतलब छोटी एज वाले ही है वो। तो फिर ऐसे मैंने स्टार्ट किया कि साहिब जी मेरे को आज मतलब मी एंड माई का डिफरेंस पता चला, ऐसा 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 सर से मैंने स्टार्ट किया और ऐसे सब उनको बताया। तो स्टार्टिंग में फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ये सब ठीक है, वो निश्चय तो ठीक है, पर व्यवहार में ऐसे होता है, वो है, ये है। फिर सब मैंने मेरी बात रखी, उन्होंने उनकी बात रखी, ऐसा ऐसा करते फिर लास्ट में उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आप इस मार्ग पे हो। बहुत विरले होते हैं जो ये मतलब ये जिसको समझ में आता है, ऐसा करके। फिर मुझे उन्होंने एक ये बुक दिया, आनंद यात्रा करके। उन्होंने बोला कि आप जिस मार्ग पे हो तो ये आप बुक जरूर पढ़ना, तो आपको और हेल्प करेगा, ऐसे करके। फिर अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और अच्छा लगा। बस ये मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना था स्वामी जी। तो जैन साध्वी को भी ये बात पसंद आई जो पहली बार आपने बताई? हाँ एग्जैक्टली, यही कहना चाह रही हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है आपके एग्जाम्पल से कि आप सब लोगों को अभी एहसास होता है ना कि साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है। सही बात है। मेरे तो जैसे ही मैं तो साइंटिस्ट का मतलब ये होता है हमको जो अनुभव हुआ है वो दुनिया के कोई भी व्यक्ति को बताने का हमारा हक है, अधिकार है। सामने वाला स्वीकारे न स्वीकारे उनकी मर्जी है, मगर हम क्यों जो अनुभव हुआ है वो कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बताए? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें डरने की क्या जरूरत है? जब हम संसार की बातें लोगों कर सकते हैं, किसी की उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, तो हम आध्यात्म विज्ञान में जो भी अनुभव हुआ है वो क्यों नहीं बता सकते हम कॉन्फिडेंस के साथ? और आपका कॉन्फिडेंस ही सामने वाले व्यक्ति को अपील करेगा। सही बात है। फिर मुझे उन्होंने उनके मतलब जो सबसे बड़े साहिब जी है, उनके पुण्य रेखा श्री जी करके, आपने सुना होगा, गुण रत्न सूरी जी के उनके साथ समरह के, तो उनको मिलाने नीचे लेकर आए मुझे सेकंड फ्लोर से। बोला कि मैं आपको अपनी मेरी गुरु माँ से मिलाती हूँ। फिर उनको परिचय कराया कि ये ऐसे ऐसे कविता बहन है, वहां से आए भटार से, और इनको आध्यात्म में बहुत रस है और अच्छी जानकारी भी है, ऐसे करके उनका भी आशीर्वाद दिलाया और उनको अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा। स्वामी जी आप वापिस एक बार आशीर्वाद दे दो, बस जैसे तैसे मैं जयपुर आ जाऊँ, मेरी बहुत इच्छा है। बस यही मेरी शुभकामनाएं। खूब प्रगति करो, आप खुद भी करो प्रगति, और आध्यात्म विज्ञान के बारे में और लोगों को भी आप अपनी भावना कहो, अनुभव को उत्साह से बताने की कोशिश करो। यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। राजेंद्र भाई। हेलो, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय ये आपका वीडियो बंद है क्या? संकेत वो जरा समझाइए, और शब्द का दूसरा अर्थ भी क्या होता है, दूसरा वर्ड में भी। बताओ। आप कहाँ से बोल रहे हैं राजेंद्र भाई? मैं लंदन से बोल रहा हूँ। लंदन से, ओके। क्योंकि पहली बार परिचय हुआ मेरे ख्याल से डायरेक्टली। हम मिले हैं पहले, लंदन में भी मिले हैं, वो बगू काका के घर पे और किंग्सबरी में भी। बगू काका, बहुत साल हो गए भैया। मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। हाँ जी। लंदन में और उधर भी मिले हैं अपने किंग्सबरी में भी। संकेत क्या है? और सहायक संकेत का और कोई दूसरा वर्ड्स है? तो सहायक संकेत जो होता है वो जैन परिभाषा में उसको 12वें गुंठाने बोलते हैं। और सहायक संकेत का दूसरा मतलब होता है स्पष्ट वेदन। सहायक संकेत होने के बाद मनुष्य भव 1 या 2 ही बाकी रहेंगे। इसके अलावा कोई भाव होता है तो 1 2 3 4 हो सकता है, मगर सहायक सम के बाद मनुष्य भव तो एक ही रहता है, दूसरा नहीं रहता है। मगर मनुष्य के अलावा और कोई भाव होता है, देवलोक, नरकलोक, पशुलोक, तो पहले वो खत्म करके मनुष्य भाव में आके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चला जाता है। अभी सहायक संकेत का मैं अर्थ बताऊं। सहायक संकेत का मतलब होता है सभी प्रकार के अज्ञान को नष्ट होना इज इक्वल टू सहायक संकेत।
उसके बाद सहायक संकेत होने के बाद पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। सहायक संकेत के बाद ही केवल ज्ञान का बीज लगता है और वो बीज का फल कुदरती रचना के रूप में ही आता है, उसमें कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो सहायक संकेत वो पुरुषार्थ का अंतिम बिंदु है और केवल ज्ञान वो अनुभूति का अंतिम बिंदु है। तो सहायक संकेत के बाद पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा और केवल ज्ञान अपने ही समय पे होगा। सहायक संकेत का दूसरा मतलब है जो संकेत क्षय होने वाला नहीं है वो सहायक हो गया, यानी जिसका नाश नहीं होता है वो सहायक संकेत है। तो ये शायिक का अर्थ क्या होता है? सिर्फ शायिक? हाँ, संकेत वैसे संकेत 4 प्रकार का है। संकेत, फिर क्षयोपशम संकेत, फिर उसके आगे जो संकेत है वो अनुभूति का संकेत, में नाम उसका भूल गया, और लास्ट में सहायक संकेत है। तो संकेत पहले 2 प्रकार का है, व्यवहार संकेत और निश्चय संकेत। व्यवहार संकेत का मतलब होता है मैं आत्मा हूं ऐसा जानता हूं मगर प्रयोग में रखता नहीं हूं, तो वो व्यवहार संकेत है। हिंदुस्तान के अंदर 90% लोगों को मैं आत्मा हूं वो मालूम है मगर वो व्यवहार संकेत है, वो अनुभव में नहीं लेते हैं। दूसरा संकेत है निश्चय संकेत। निश्चय संकेत का मतलब होता है मैं आत्मा हूं उसके ऊपर विश्वास होना और जीवन में उसका यूज करना, ये दृष्टि का यूज करना, वो निश्चय संकेत है। उसके आगे जाओ तो क्षयोपशम संकेत है, कभी रहता है कभी चला जाता है, कभी रहता है कभी चला जाता है। और लास्ट होता है वो स्वामी जी उपशम संकेत, भूपेंद्र भाई लैकू छे उपशम संकेत। उपशम, क्षय और उपशम, ओके। तो उपशम संकेत, उपशम संकेत का मतलब होता है आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। कभी कभी नॉर्मल संयोग होता है तो हमको संकेत रहता है, और कभी कोई फोर्स हो जाता है कर्मों का तो वो साइड में रह जाता है, फिर आता है तो उसको उपशम संकेत बोलता है। और लास्ट में होता है सहायक संकेत, और सहायक संकेत का मतलब होता है वो आने के बाद कभी जाता नहीं है। तो ये इसको 12th स्टैंडर्ड बोलते हैं जैन परिभाषा के मुताबिक। तो 11 तक, 8 से 11 तक सयोपशम संकेत होता है और 12 में सहायक संकेत होता है, 13 में केवल ज्ञान और 14 में निर्वाण होता है। तो इसी प्रकार से ये पुरुषार्थ की ये परंपरा है। चौथे गुंठाने से संकेत की स्टार्टिंग होती है। 1 से 3 मिथ्यात्व है, अज्ञान है। आपको समझ में आया राजेंद्र भाई? हाँ जी बराबर है जी, समझ में आया। और कोई प्रश्न है तो प्रश्न है? यस। हाँ जी, वो दूसरा प्रश्न है जैन शास्त्र का है, जो उसमें कल्पसूत्र आता है। यस। तो उसमें क्या क्या है और आम लोगों को पढ़ने को नहीं कहा गया है, तो वो क्या है? ये कल्पसूत्र है, वो भगवान महावीर की अंतिम देशना है, और अंतिम देशना के अंदर उन्होंने 2400 तीर्थंकर का ब्रीफ में वर्णन किया गया है, और साधुओं के आचार के बारे में भी बताया गया है, और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी तीर्थंकर भगवान श्री महावीर ने बताया है। मगर इसके अंदर जो साधुओं के जो आचार बताए गए वो संसारियों को जानने के लिए योग्य नहीं होने के नाते वो मनाही करते हैं। हालांकि भगवान ने तो मनाही नहीं किया है, मगर जैन धर्म की परंपरा में हमारे आचार्य भगवंतों ने आम जनता वो आचार नहीं जाने उसके लिए उसको मना किया है। क्योंकि अगर आप आचार जानोगे तो आप उसको प्रश्न करोगे भी भगवान महावीर ने तो साधु के लिए ये आचार बताया है और आप इसको पालन नहीं करते हैं, तो आप गलत रास्ते पर हो, ऐसा आप उसको बोल सकते हैं। मगर आप नहीं जानोगे तो नहीं बोलोगे।
तो फिर वो कल्पसूत्र परिषद में पढ़ा जाता है, वो संस्कृत में या जो भी भाषा में है, पाली भाषा में। यस, तो फिर हाँ, बोलिए सिर्फ बोलिए। सुनने का, उसको समझने का नहीं, ऐसा हुआ? उसका अर्थ नहीं सुनने वही तो, का। आप कोई साधु भगवान के पास जाएंगे या साध्वी भगवान के पास जाएंगे तो यही बोलेंगे कि आपको कल्पसूत्र 108 बार सुनने का, कोई ऐसा नहीं कहेगा आपको समझने का, ऐसा कोई नहीं कहेगा। और इतनी स्पीड से बोलते हैं कि समझना आसान भी नहीं है, समझाना भी आसान नहीं है, और समझना भी आसान नहीं है। और वो तो संस्कृत में ही होता है, जो पाली भाषा में जो भी है वो बोल जाते हैं ना, हाँ, पर्यूषण में बोल देते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं जी। और जो जैन शास्त्र में आगम है, उसके लिए कुछ कहिए कि क्या है उसमें आता है? आगम, आगम भी तीर्थंकर भगवंतों ने जो अलग अलग समय पे जो अलग अलग बातें प्रश्न और उत्तर के रूप में कही है, उसी का वो संक्षिप्त है। हालांकि आगम में जो लिखा गया है वो ऐसा नहीं है कि 100% जो केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है वो ही बातें उसके अंदर है, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी ये आगम के अलावा हमारे जैन धर्म के अंदर और कोई शास्त्र उससे बड़ा है ही नहीं, तो उसको मानना ही हमारे लिए एक जैन होने के नाते हमारा कर्तव्य है। मगर अगर आप आगम की हिस्ट्री सुनोगे तो आगम का इतिहास ये है कि जब भी तीर्थंकर भगवान विद्यमान होते हैं इस धरती के ऊपर, उस समय सतयुग होता है और उस समय कोई भी शास्त्र या ग्रंथों की रचना नहीं होती है। और अभी का जो आगम है वो भगवान के निर्वाण के बाद हजारों साल के 1000 ईयर्स अप्रोक्सीमेट 1000 साल के बाद वल्लभीपुर के अंदर देवर्षि गणि नामक के आचार्य की निश्रा में और 500 साधु आचार्य भगवंतों की निश्रा में ये आगम जिसको जिसको जो कंठस्थ था, याद था, वो जिसको वो ने मान्य किया वो आगम में आ गए, और जो बातें मान्य नहीं किया वो आगम में नहीं आई। तो यानी ये जो भगवान के निर्वाण के बाद 1000 साल के बाद अभी का आगम का पहली बार निर्माण हुआ है। उसके बाद वही आगम के अंदर टीका टिप्पणी करते करते आज करीब 2600 साल के बाद ये आगम मूल रूप से भी नहीं रहा है। एक एंगल। दूसरा एंगल ये है कि आगम की जब पहली बार रचना हुई थी तब भी कोई भी साधु भगवंत को या आचार्य भगवंत को केवल ज्ञान नहीं था, और उसके बाद भी ये आगम लिखने के बाद भी लिखने वाले को उसी अवतार में केवल ज्ञान नहीं हुआ है। ये मैं प्रमाण बात करता हूँ, प्रमाण समझते हैं ना? जी जी, बराबर। या हाँ, तो वास्तविकता ये है, फिर भी हमारे लिए जैन होने के नाते उसके ऊपर कोई शास्त्र है ही नहीं, तो हम इसको मान्य करेंगे और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, अगर अनुभवी पुरुष मिल जाए तो हमारे लिए वो जीवित आगम है, बाकी तो यही आगम को हमको मानना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। वैसे कोई भी शास्त्र है, आप्तवाणी है, कोई भी है, वो जो हम पढ़ते हैं तो वो अपनी मति से पढ़ते हैं, तो उसमें उसमें कुछ दोष लगते हैं कि क्या क्या होना चाहिए? नहीं, शास्त्र तो आप पढ़ते हैं तो कोई इसमें कोई भी शास्त्र पढ़ोगे उसमें आपकी गलती है ऐसा तो नहीं बताया जाएगा। मगर हाँ, आपको आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो डेवलपमेंट है, उसी के मुताबिक ही वो बातें आपको समझ में आएंगी। लिखने वाले ने जो आशय से लिखी है उस आशय से तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अनुभव चाहिए। मगर हाँ, आप आपके लेवल से उसको समझ सकते हो। जी बराबर। और कोई प्रश्न करना है? समझ में आ गया सर? बराबर, एकदम समझ में आ गया।
ओके ओके। हाँ, कोटि कोटि नमस्कार स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न है यस। कि ज्ञान प्रकाश और आत्मा का प्रकाश, वो उसमें कोई डिफरेंस है? वो सेम ही है? नहीं, ज्ञान प्रकाश कहो और आत्म प्रकाश कहो, ज्ञान प्रकाश अगर बोलना है तो ज्यादातर लोग ज्ञान का मतलब होता है पाया हुआ ज्ञान का उपयोग करना, इसको ज्ञान प्रकाश बोलते हैं। और आत्मा का प्रकाश तो डायरेक्ट है, जो स्वयं है। ओके, आत्मा का प्रकाश और जैसे एग्जाम्पल, हमने ज्ञानी पुरुष के पास से ज्ञान पाया, तो हम इसका उपयोग करते हैं, तो बोला ज्ञान प्रकाश है आपका। आत्मा का प्रकाश तो स्वयंभू होता है ना। You understand my point? I understand, पर स्वयंभू होता है, पर वो भी ज्ञान के ऐसे ज्ञान जैसे होता है, इतना ही होता है ना। हाँ, मैंने क्या कहा, ज्यादातर लोग ज्ञान प्रकाश को किसी से पाया हुआ है वो उपयोग करते हैं, ऐसा ही मानता है। हालांकि आत्मा का प्रकाश वो ज्ञान प्रकाश ही है, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ। मगर वर्तमान जीवन में जो लोग ज्ञान प्रकाश की बात करते हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं कि आपने जो पाया है इसका आप उपयोग करो, इसको ज्ञान प्रकाश बोलते हैं। ये पर हमारे आध्यात्मिक में हम कैसे उसको माने? वो ज्ञान प्रकाश वही आत्मा का प्रकाश ही है ना। अभी हम भी आध्यात्म विज्ञान में आत्मा का प्रकाश है, वो तो हमको लक्ष्य में रखना है। मगर जैसे जैसे विज्ञान समझ में आता है, वैसे वैसे आप इसका उपयोग करके अनुभव करते हैं, ये आपका अभी का ये ज्ञान प्रकाश है। अच्छा, क्योंकि आत्मा का प्रकाश तो है ही, उसमें तो कोई कम ज्यादा नहीं होता है। मगर आप अभी जो विज्ञान आपने पाया है, समझा है, इसका उपयोग करके अनुभव करते हैं, वो आपका अभी का ज्ञान प्रकाश है। अच्छा अच्छा, और आत्मा में जो प्रकाश है वो तो है ही 100% है, मगर उस तक वहां तक पहुंचे नहीं है। हाँ, उसमें तो सभी होता है, रिलेटिव और रियल दोनों का काम होता है आत्मा के प्रकाश में। जी 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 जी। तो अभी एक सत्संग में हमने सुना कि आत्मा की शक्ति का लीकेज होता है, तो वो क्या है? वो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, लीकेज। वो कैसे हो सकता है? लीकेज का मतलब होता है मिसयूज। ओ, मिसयूज। अच्छा, खत्म नहीं होती पर मिसयूज। अच्छा, मिसयूज, और इसीलिए गिर भी सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो डाउनवर्ड या नरगति में भी जा सकते हैं, हाई लेवल पे जाके नरगति में भी जा सकते हैं, अशुयोनि में भी जा सकते हैं, ये लीकेज होता है। ओके, तो ऐसा हो सकता है, मिसयूज बोलते हैं इसको। अच्छा, अभी स्वामी जी आपका एक जो सूत्र आया था 597 सुबह, जो हम इधर लंदन में हमको मिलता है, तो वो उसमें लिखा है कि जो अवस्था होती है उसको ज्ञानी पुरुष जानता है, और जो बच्चे का ज्ञानी महात्मा है वो उसको वेदता है, और अज्ञानी उसको भोगवता है। तो वो अवस्था ज्ञानी की तो मुझे पता लग गया, उसका मीनिंग समझ आते, पर सब समझाओ ने हमको प्लीज। ये कहने का मतलब मेरा ये है, अज्ञानी लोग अवस्था को वेदन करता है कि मैं कर्मों की भुगतान करता हूँ, ऐसा अज्ञानी मानता है। अच्छा, हाँ, अभी हमारे जो साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं, ये प्रकृति भुगतान करती है। और अनुभवी ज्ञानी सिर्फ उससे अलिप्त रहते हैं। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती देखते हैं तो सिर्फ अलिप्त रहते हैं, वो वेदते भी नहीं है, अलिप्त रहते हैं। प्रकृति को तो वेदना रहेगी, मगर वो प्रकृति से ही मुक्त रहते हैं। तो मैं वेदन करता हूँ, वो भी नहीं रहेगा। अच्छा, ओके, ये 3 प्रकार की कैटेगरी है। ओके, थैंक यू स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। एक आपका सूत्र है 604 नंबर का, 604। ओके, हाँ 604। गुजराती में, मैं गुजराती में बोलूं कि हिंदी में? जो भी बोलना है बोलो, कोई बात नहीं। हिंदी में बोल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गुजराती में बोलो।
ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पुद्गल संबंधी कोई भी नया बीज दृष्टि करके नहीं डालने का, और ये प्रकृति भाव खलास थयो कह, प्रकृति भाव खत्म हुआ बोल सकते हैं, मतलब इसको जरा समझना था आपके पास से, क्योंकि हम महात्माओं को अभी, अच्छा मैं गुजराती में बोलती हूँ प्रॉपर सबको समझ में आए। ज्ञानी पुरुष कहे छे के पुद्गल संबंधी कोई पण नवा बीज દ્રષ્ટિએ કરીને ના નાખવા, એ પ્રકૃતિ ભાવ ખલાસ થયો કહેવાય। बस आ सूत्र है। हाँ। ये सूत्र है और आपके पास से मुझे समझना है, क्योंकि अभी हम सबको यही है कि नए बीज तो नहीं डालना है, जो पुराने हैं उसको भी खत्म भी करना है, तो दृष्टि करके नहीं डालना। हाँ। और इससे प्राकृतिक भाव खत्म हुआ, मतलब जरा डीप में समझाइए प्लीज। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये आध्यात्म विज्ञान समझने के बाद और इसका उपयोग करने के बाद हमको संसार से लायक और सहायक कर्मों का बंध नहीं चाहिए। जैसे हमारा संसार, जिससे हमारा संसार बढ़ता है, ऐसे पाप पुण्य वाला, राग द्वेष वाला, क्रोध मान माया लोभ वाला कर्म हमको नहीं चाहिए। हमको अगर कर्म चाहिए ये विज्ञान जानने के बाद, तो यही कर्म चाहिए जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक हो। तो जैसे जैसे आप विज्ञान का उपयोग करते रहोगे, अनुभूति करते रहोगे, ऐसे ऐसे संसार के लायक और सहायक नए कर्म नहीं बनेंगे। मगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म बनते रहेंगे। समझ में आया? और समझाइए। उसमें बोलते पुद्गल संबंधी कोई नए बीज दृष्टि करके नहीं डालना, मतलब पुद्गल संबंधी એટલે मन वचन काया। हाँ हाँ, तो हमको तो तो मन वचन काया संबंधी जो बंध है, कर्म बंध है, वो हमको नहीं डालना है। हमारा मन ऐसा चाहिए, यानी हमारे विचार ऐसे चाहिए, हमारी वाणी ऐसा चाहिए, हमारा वर्तन ऐसा चाहिए, उस प्रकार की भावना करने की जरूरत नहीं है। मगर हमको यही भावना की जरूरत है, हमारा जो कुछ भी कर्म बंध हो, ये विज्ञान के उपयोग के बाद वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होना चाहिए। हमको संसार नहीं बढ़ाना है, हमको प्रकृति को नहीं सुधारना है, हमको प्रकृति को परिवर्तन नहीं करना है, हमको विज्ञान में प्रकृति से ही मुक्त रहने का अभ्यास करना है। और अंत में हम जब मुक्तता की अनुभूति करेंगे 100%, तो हम प्रकृति से 100% मुक्त ही होंगे। ये हमारा अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए प्रकृति को बदलना, सुधारना, परिवर्तन करना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वो तो नहीं है, लेकिन हम नए बीज कैसे डाल सकते, कैसे गिरे जाते हैं अनजाने में भी, कि कोई भी चीज अच्छी देखी की प्रकृति तो क्या ये बहुत अच्छा है, शालीन है, ऐसे करके। तो नए कर्म प्रकृति है ही कि नहीं डालना है, लेकिन कैसे गिर जाते हैं नए बीज, तो हम लोग जागरूक हो सके। वही बताता हूँ। नए कर्म प्रकृति के साथ जुड़े हुए कैसे बन जाएंगे? जैसे आप मन वचन काया से कोई भी शुभ क्रिया करेंगे, धार्मिक क्रिया करेंगे, कर्ता भाव से करेंगे, तो फिर जो भी कर्म बनेगा वो तो प्रकृति के अनुरूप ही बनेगा, पाप पुण्य का, क्योंकि उसमें तो इंटेंशन ही वही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मन वचन काया से जो कुछ भी शुभ अशुभ क्रिया होती है उसको हम कुदरती रचना के रूप में देखेंगे, तो नए भाव संसार के लिए लायक और सहायक नहीं बनेंगे। और इसको जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप भगवान की आरती करते हैं तो आरती करो, सुबह शाम करना चाहते हैं तो 2 बार करो, मगर आरती करने को आप पुरुषार्थ माने होंगे तो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनेंगे। मगर आरती जो क्रिया करते हैं वचन काया, इसको आप कुदरती रचना मानोगे, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड? राइट, यस यस, यही तो करना है।
पहले क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं, अभी क्रिया करने वाले से मुक्त रहने उसको पुरुषार्थ मानेंगे। ये डिफरेंस होगा, लाइन ऑफ डिमार्केशन। यही तो क्रमिक और अध्यात्म में डिफरेंस है। और इसी को प्रकृति भाव खलास थयो ऐसे बोलते हैं। हाँ, प्रकृति भाव का मतलब प्रकृति के रिलेटेड कोई हमको भाव ही नहीं करना है, अच्छा है या बुरा है, जो भी होता है वो कुदरती रचना। अगर पुरुषार्थ मानेंगे तो फिर प्रकृति के अनुरूप भाव होंगे। कोई भी प्रकृति के संदर्भ में जो क्रिया होगी उसको पुरुषार्थ मानोगे तो उसका रिजल्ट भी प्रकृति से ही आएगा। हमको तो प्रकृति सुधारना नहीं है, बदलना नहीं है, परिवर्तन नहीं करना है। हमारा जो पुरुषार्थ है वो प्रकृति से मुक्त रहना है। आज भगवान श्री राम लास्ट बर्थ में जब मोक्ष में गए तब भी उन्होंने युद्ध किया, क्या कि नहीं किया? लाखों लोगों की हिंसा के नहीं किए, फिर भी मोक्ष में गए। उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरी प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, अहिंसक होनी चाहिए, नहीं, उसमें पड़े ही नहीं। उन्होंने तो अज्ञान खत्म कर दिया, फिर प्रकृति कुछ भी करे, वो तो कुदरती रचना है ही, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आप समझे? राइट, यस। जय सच्चिदानंद। तो हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, ना बोलिए, बताइए, आप कुछ बता रहे थे। तो कहने का मतलब मेरा है, जैन धर्म के अंदर जो 24 तीर्थंकर हो गए उसमें से 3 तीर्थंकर 16, 17 और 18 शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ, ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए। 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की हिंसा करने में वो निमित्त बने। अढळक संपत्ति, उनकी हजारों रानियां, हजारों बच्चे, राजपाट, वैभव, इतना सारा। पंच महाव्रत में एक भी महाव्रत नहीं था। मैं लास्ट बर्थ की बात करता हूँ, तीर्थंकर के बर्थ की। एक भी महाव्रत न होने के कारण भी वही अवतार में वो तीर्थंकर बने, वही अवतार में केवल ज्ञान, और वही अवतार में खुद भी मोक्ष गए और लाखों करोड़ों लोगों को मोक्ष में ले जाने में वो सहायक। क्योंकि जो प्रकृति थी वो तो कुदरती रचना थी। आप समझे? अगर प्रकृति को सुधार किया होता तो ऐसी प्रकृति नहीं होती, मगर जरूरत भी क्या है? ज्ञान को मिटा दो, प्रकृति जो भी है वो तो कुदरती रचना है। और कुदरत कहती है कि मैंने कोई भी व्यक्ति को श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है। तो फिर जो श्वास के माध्यम से ये मन वचन काया चलता है, उनके लिए दुनिया के कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, मगर वो मानता है मैंने किया तो फिर वो जिम्मेदार है, सामने वाले ने किया तो फिर वो जिम्मेदार है। और जब कुदरती रचना देखोगे सामने वाले को और खुद की प्रकृति को, तो वो जिम्मेदार नहीं है। मगर ये दृष्टि कहां से लाएगा? ये तो ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद तो ही हाँ, ये दृष्टि की कमी है और हमको यही दृष्टि का उपयोग करना है। तो उपयोग करोगे तो संसार के लिए लायक और प्राकृतिक कर्म नहीं बनेंगे, औद्गलिक कर्म नहीं बनेंगे। इसी के रिलेटेड है ना वो 595 में है कि दृष्टि, अखबार पढ़ने राग द्वेष के बिना पढ़ सकते हैं, और वो सब मर्दाल है राग द्वेष। दृष्टि अगर उसको किया तो वो जीवंत हो जाएंगे, अदरवाइज सब मर्दाल ही है। हाँ, वो यही बात है ना, वही सेम बात है, सेम बात है। अवस्था मात्र कुदरती रचना है, राइट, वो सेम। अगर आपने अखबार पढ़ा, रागद्वेष हुआ, तो वो रागद्वेष जीवित नहीं है। आपको मालूम है कि अखबार पढ़ना वो भी एक संजोग है, वो भी कुदरती रचना है, और पढ़ने के बाद जो रिएक्शन होता है वो भी कुदरती रचना है। मगर हम पूरे पैकेज को, बाहर का और अंदर का पूरे पैकेज को जब कुदरती रचना देखते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं है। मगर बाहर के पैकेज को हम कुदरती रचना कहेंगे और अंदर के पैकेज को पुरुषार्थ कहेंगे, तो फिर कंफ्यूजन होगा। आप समझे ना? तो अंदर जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो भी कुदरती रचना, और बाहर जो प्रकृति दिखती है वो भी कुदरती रचना, उससे मुक्त मूल प्रतिष्ठित आत्मा है।
तो मूल प्रतिष्ठित आत्मा अंदर और बाहर की दोनों अवस्था को देखना और जानने वाला है, और विज्ञान उसके पास है। और इसीलिए कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ओके, जय सच्चिदानंद। यस, हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जय सच्चिदानंद। હવે હમણાં આપણે આપતા સૂત્રની હમણાં વાત કરી કે સાયન્ટિસ્ટો છે એ જુદા રહેશે અને જ્ઞાનીઓ છે એ હાવ એનાથી અલગ રહેશે, તો આ બેની વચ્ચે શ્રદ્ધા અને સિદ્ધાંતનો ડિફરન્સ છે? श्रद्धा और सिद्धांत का डिफरेंस नहीं है, वो दोनों का डेवलपमेंट में डिफरेंस है। बराबर। तो आ बने ने હવે તો પ્રશ્ન મને પ્રમાદનો થાય। हाँ, महात्मा जो होते हैं वो ज्यादातर मन वचन काया की अवस्था से मुक्त रहने का प्रयास, मन वचन काया की जो अवस्था है क्रिया की, उससे मैं अलग हूँ ऐसा रहने का प्रयास करते हैं। और जो ज्ञानी है, अनुभवी ज्ञानी, वो मन वचन काया से ही मुक्त रहता है, उनकी अवस्था नहीं, मन वचन काया से ही मुक्त रहता है। એટલે ટૂંકમાં એને જે કઈ સાતા કે સતા વેદની છે એમાંથી નહીં પણ મુક્ત જ રહેશે એવું થયું ને? बस 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 તો बराबर। પણ આ બંનેનામાં પ્રમાદમાં કઈ ડિફરન્સ હોય સાહેબ? प्रमाद नहीं, डेवलपमेंट। हाँ, જમે બરાબર। हाँ, જય डेवलप। જય जय जय जय। बुरीबेन। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अपनी चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बोलिए बोलिए। दादा भगवान एक वीडियो में एम कहे छे के तागवानुं नथी, तप करवानो छे, तो एमां थोड़ो प्रकाश पाडो। શું કીધું આપણે? दादा भगवान एम कहे छे के तागवानी वस्तु नथी, तप करो, तप करवानी वस्तु छे, तो एमां जणावो। त्याग, त्यागनो त्याग। हाँ, वो कहते हैं, ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते हैं, हमको त्याग करने की जरूरत नहीं है, हमको अज्ञान मिटाने की जरूरत है। तो तप करने का मतलब होता है अज्ञान को मिटाना। मैं आपको उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूँ। त्याग का मतलब होता है घर बार परिवार छोड़ना तो आसान है, मगर घर बार परिवार के साथ रहकर अपने अंदर अज्ञान रूपी जो ज्ञान बैठा है, इसको मिटाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ अज्ञान को मिटाना वो तब बताया, जैसे कोई अपमान करे फिर भी उसको निर्दोष देखना, कुदरती रचना के रूप में निर्दोष देखना, ये इसको तप कहेंगे। और त्याग का मतलब होता है परिवार को ही छोड़ देना, वो त्याग है। तो मोक्ष के लिए त्याग की जरूरत नहीं है, तप की जरूरत है। और तप का मतलब उपवास नहीं, तप का मतलब होता है अज्ञान को विज्ञान से मिटाना, वो तप है। वो आंतरिक तप है, बाहर दिखता नहीं है। जय सच्चिदानंद। आपको समझ में आया? हाँ, आई गया वो स्वामी जी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक वंदन करती हूँ। स्वामी जी, मेरे को ये समझना है कि अभी पिछली बार संडे को सत्संग में आपने बताया था कि केवल ज्ञानी को मतलब केवल ज्ञान होने के बाद स्व संवेदन होता है और माता के गर्भ से लास्ट बर्थ में स्पष्ट वेदन होता है। तो मेरे को ये समझना है कि दोनों सेम ही है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना? स्पष्ट वेदन और स्व संवेदन में क्या फर्क है? बताओ। स्पष्ट वेदन का मतलब आत्मा का स्पष्ट अनुभव हो गया जी। और स्व संवेदन का मतलब होता है जब केवल ज्ञान होता है तो पूरे ब्रह्मांड को एट ए टाइम वो प्रकाश फैल जाता है, और इसीलिए वो इसको कहते स्व संवेदन ब्रह्मांड प्रकाश से स्वयं।
हाँ जी। तो ये आंख में प्रकाशित होना वो केवल ज्ञान की जरूरत है। और स्पष्ट वेदन तो माता के गर्भ में से लास्ट बर्थ में हो ही जाता है, उसमें कुछ मेहनत की जरूरत नहीं। तो स्पष्ट वेदन के बाद ब्रह्मांड प्रकाशित नहीं होता है ना? स्पष्ट वेदन होता है जब, तब ब्रह्मांड प्रकाशित नहीं होता है 14 स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा का स्पष्ट अनुभव। हाँ जी, हाँ बराबर। और नो कंफ्यूजन। जी समझ में आ गया स्वामी जी। और वो जो आपने बोला था कि वो 48 मिनट वाला जो है वो पुरुषार्थ में नहीं जाता है, वो कुदरती रचना में जाता है। तो समय का जो विक्षेप होता है, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज वाला तो है नहीं, तो वो समय का विक्षेप में क्या समझ में नहीं आता है कि दृष्टि कहाँ जाती है उस टाइम पे, डिस्चार्ज वाले में, या समय का विक्षेप क्या होता है कि उसको, क्योंकि अनुभव तो है आत्मा का स्पष्ट वेदन। तो समय का विक्षेप का मतलब होता है थोड़े समय का मतलब होता है सेकंड का भी 1000वां हिस्सा जी। तो इतने समय के लिए विक्षेप का होता है, अंतराल आ जाता है, शुद्धात्मा हूँ इसमें। अच्छा। मगर वो बाह्य जीवन में कोई हरकत नहीं करता है, और अच्छा, नहीं किसी को दिखता है, नहीं किसी को अनुभव में आता है, वो खुद ही रियलाइज करते हैं। जैसे हम बैठे बैठे जोका खा लेते हैं, ऐसा है, मगर वो नींद नहीं होती है। जी हाँ जी, हाँ समझ में आ गया। अच्छा हाँ स्वामी जी, जागृति है भी, और सेकंड के लिए जागृति चली भी गई। हाँ ऐसे। अच्छा हाँ, मतलब वो 48 मिनट जब होता है तब पूरा कांस्टेंट रहता है, विक्षेप नहीं आता है, कांस्टेंट, तभी केवल ज्ञान। ओके हाँ समझ। और वो भी टाइम परिपक्व नहीं हुआ है, इसीलिए वो पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। हाँ जी, अभी बराबर समझ में आ गया स्वामी जी। और एक छोटा सा पूछना था स्वामी जी कि वो सामायिक प्रतिक्रमण बैठ के करने की तो कोई जरूरत नहीं है, अगर हम शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ कुदरती रचना देखते रहे और सब में, और अगर गलती हो तो ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, ऐसा सोचते, मतलब दृष्टि में, विजन में फिट करते रहे, तो बैठ के सामायिक प्रतिक्रमण करने का कोई जरूरत है ऐसा कि ये वो खुद ही हो जाती है, कुदरती रचना देखे तो आ जाता है ना इसमें? हमको तो अगर प्रकृति बैठ के सामायिक प्रतिक्रमण करती है तो भी वो कुदरती रचना है। हमारा ज्ञान का उपयोग ही हमारा पुरुषार्थ है, अभी क्रिया वो पुरुषार्थ नहीं है। फिर वो बैठ के सामायिक प्रतिक्रमण करे या न भी करे, दोनों अवस्था को हम कुदरती रचना बताएंगे। मगर विज्ञान का उपयोग करना और विज्ञान के उपयोग से करेक्शन करना, यही हमारा वही सामायिक है और यही प्रतिक्रमण है। हाँ जी। जब विज्ञान का उपयोग करते हैं तो इसका पुरुषार्थ कहेंगे, और उसको चूक जाते हैं, ऐसा चूक गए हम विज्ञान का उपयोग करने में, उसको सामायिक कहेंगे। और चूक जाने के बाद हम पश्चाताप करेंगे कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं उस समय के लिए कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में नहीं देख पाया और शुद्धात्मा स्वरूप में नहीं रह पाया। वो जो मेरी गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और बार बार ये गलती नहीं करूं, ऐसा आप हमको शुद्ध ज्ञान दर्शन प्रदान करो या शक्ति दियो। जी हाँ बराबर। यही हमारा प्रतिक्रमण है। तो हमारा प्रतिक्रमण कोई क्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हमने ज्ञान और दर्शन का उपयोग होते हुए नहीं किया, उसी का प्रतिक्रमण है। मन वचन काया ने क्या किया नहीं किया वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जी हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ बराबर, मतलब लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है कि बैठ के सामायिक प्रतिक्रमण कर, बिल्कुल लोड नहीं। हाँ, कुदरती रचना और ये बस बराबर आ गया समझ में स्वामी जी। आभार। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, कोटि कोटि। तो उन्होंने सभी ने बताया है कि अभी उस पे हम लोग और भी करेंगे करके, और उनके अनुभव भी ऐसे अच्छे हैं इसको लेके। कोई बात तो बस हाँ, बस ये थोड़ा आपको बताना था स्वामी जी। कोई बात नहीं, बस आप आगे बढ़ो, और आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो विज्ञान जानने के लिए या आध्यात्मिक विज्ञान समझने के लिए जो भी लोग तैयार हैं, तत्पर है, सभी को मेरी शुभकामनाएं है। थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विमला बेन बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी।
जय सच्चिदानंद। जय ने एक सत्संग में बताया कि नींद में भी कर्म बनते हैं। तो वो मुझे समझना था, नींद में कैसे कर्म बनते हैं? नींद वो ही तो कर्म फल है, और नींद में भी कर्म बनेंगे, उसका फल भी नींद में ही मिलेगा। वो कैसे स्वामी जी? जैसे सपने आते हैं तो क्या होता है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सपने में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, फेल होता है, पास होता है, शादी होता है, बच्चे हो जाते हैं, सपने में होता है। हाँ जी। उसमें तो प्रयास बाहर नहीं होता है, तो वो सपना का कर्म है। और आंखों खुली आंखें देखता है, वो बाहर कर्म है, वो कर्म ही तो है। तो जब सपने के में कर्म बनेगा तो फल भी सपने में ही आएगा। तो स्वामी जी इसमें कर्म जो हमने स्वप्न देखा तो उसमें वो कर्म बन गए। मैंने खास कहा है कि प्रतिष्ठित आत्मा कभी सोता नहीं है, 24 आवर जागृत ही होता है। अगर वो सो जाएगा तो फिर सपना आया कैसा आया वो कौन जानेगा, बताइए तो। हाँ स्वामी जी। अगर वो ही सो गया तो फिर जानेगा कौन? हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा ही जानता है। तो सो गई है, तो सपना कौन जानेगा? वो प्रतिष्ठित आत्मा तो जानता है कि अच्छा सपना आया, बुरा सपना आया। वो भी सो गया तो फिर कौन जानेगा? वो सुबह उठ के बोलता है फिर। हाँ, वो सुबह उठ के प्रकृति बोलती है, मगर रात को सपने में जाना किसने कि ये सपना आया? अच्छा, ये प्रकृति तो हाँ, ये प्रकृति तो सो गई थी। हाँ, तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कभी भी सोता नहीं है, चाहे प्रकृति सोए या जागे। मगर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाला है वो कभी भी सो नहीं सकता है। उनको तो 24 आवर्स पुरुषार्थ करना ही है, चाहे प्रकृति से जुड़ जाए, चाहे प्रकृति से अलग रहे। अच्छा स्वामी, अच्छा स्वामी जी, कई लोग जैसे कोमा में चले जाते हैं, कईयों को मैंने देखा है, तो उसमें भी प्रतिष्ठित आत्मा उनकी जाती जाती है। हाँ, वो तो कोमा में चले गए, 6 महीने के लिए कोमा में चले गए तो भी अंदर कर्म बंध तो होगा ही। उनके पास जो भी ज्ञान दर्शन है अंदर सत्ता में, उसी का उपयोग करते करते वो पुरुषार्थ करते ही रहेंगे। तो इसीलिए हाँ बोलिए। अंदर से वो बेभान नहीं होते हैं, बेहोश नहीं होते हैं? कभी भी नहीं होते। प्रकृति बाहर से बेभान हो जाती है, प्रतिष्ठित आत्मा कभी नहीं होता है। प्रतिष्ठित आत्मा जो है लाइव, वो मन वचन काया से बना हुआ नहीं है और कुदरत का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, वो टोटली स्वतंत्र है। प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा स्वतंत्र है। अच्छा, स्वतंत्र है, तभी तो वो पुरुषार्थ कर सकता है। परतंत्र होगा तो कैसे करेगा? हाँ 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 स्वामी, समझा। हाँ जी, हाँ जी। और कोई प्रश्न है? ओके ओके। नहीं स्वामी जी, जैसे मैंने आपसे बात करने के लिए कहा था ना आपसे, नहीं स्वामी जी एक मिनट, तो मैंने आपसे जैसे पहले टाइम बात करने के लिए कहा था ना, तो स्वामी जी पता नहीं अंदर ही अंदर वो गांठ है ना ढीली पड़ती जा रही है, उसको मतलब कुदरती रचना धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। कुदरती रचना देखने का अभ्यास बराबर जब से चल रहा है तो वो गांठ ढीली पड़ गई है, काफी ढीली पड़ गई है। खुली तो खत्म तो नहीं हुई है, पर हाँ अभी ढीली पड़ गई है स्वामी जी। उनका पावर कम हो रहा है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप यही विज्ञान का उपयोग करके अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामना है। हाँ, अच्छा स्वामी जी यही कोशिश रहती है, अभ्यास भी यही रहता है सारे दिन, कुदरती रचना। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। यही है कि जब भी किसी से संयोग मिले तो मैं अच्छी तरह से उनको जितना अनुभव हुआ है मैं बता सकूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। किशोर भाई अनम्यूट किशोर Yes. भाई। या સ્વામી બોલીએ। કઈ ક્વેશ્ચન ના હતો પણ થોડું એનાઉન્સમેન્ટ એવું હતું કે હમણાં सच्चिदानंद। स्वामी जी अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा ना कि लीकेज वाला, तो मिसयूज कैसे होता है ज्ञान का? ज्ञान का मिसयूज ये होता है कि जो भी व्यक्ति विज्ञान समझने के बाद भी वो ऐसा समझते हैं कि ये प्रकृति से जो हो रहा है वो प्रकृति का अपने पास को रखने का मतलब ये है कि लीकेज का मतलब होता है हम सिद्धांतों को पीसीस के फॉर्म में देखेंगे तो वो लीकेज होता है। जैसे मैंने कहा कि अपनी प्रकृति को हम कुदरती रचना देख सकते हैं जब गलती होती है, मगर सामने वाले व्यक्ति प्रकृति को कुदरती रचना नहीं देख सकते, तो ये लीकेज है, ये सिद्धांत नहीं है। दूसरी बात, जब सिद्धांत के अंदर जब मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, फिर कोई क्रिया को हम पुरुषार्थ के रूप में देखेंगे तो वो लीकेज हो गया। ओके, समझ में आया स्वामी जी। You understand my point? हाँ, समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ, फिर आपको कुदरती रचना देखना है तो मन वचन काय की कोई भी अवस्था है, फिर आप इसमें पुरुषार्थ टाइटल नहीं लगा सकते, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ओके, और कोई प्रश्न करना? जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादा 5 आज्ञा मानवा, 5 आज्ञा के लिए कितना महत्व देते हैं दादा? हर एक बुक में और हर एक सत्संग में हम लोग सुनते हैं, तो उसमें आता है कि आप 5 आज्ञा फॉलो करो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सुनाई देता है। दादाजी 5 आज्ञा के लिए क्यों इतना महत्व देते थे? क्योंकि उस समय लोगों की क्षमता विज्ञान समझने की नहीं थी, तो उनके पास अंतिम हथियार था 5 आज्ञा, तो वो तो वही बताएंगे ना। अच्छा, अभी विज्ञान विज्ञान समझने का, एक मिनट, अभी विज्ञान समझने का और समझाने का सबको ये संजोग मिला है, तो फिर अभी कोई भी रिचुअल्स कहूं या 5 आज्ञा कहूं, वो पर्टिकुलर की जरूरत नहीं है। ये विज्ञान के अंदर सब कुछ आ गया। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद ने कहा है कि मेरा ज्ञान लोगे, आज्ञा धर्म का पालन करोगे और सत साधन करोगे, फिर भी आपको यह विज्ञान तो समझना ही पड़ेगा, और वो चौगर दम से समझना पड़ेगा। बिना विज्ञान समझे वितराग बनना, निष्पक्षपाती बनना, देहाध्यास खत्म करना, अज्ञान खत्म करना संभव नहीं है। ठीक है स्वामी जी। अच्छा, क्योंकि हम लोग 12वीं आप्तवाणी सब पढ़ते हैं, उसमें सब 5 आज्ञा पढ़ने में से इतना हो जाता है, और फिर आपका वो समझते हैं तो ऐसा लगता है तो ये 5 आज्ञा और आपका जो है सूत्र वो सब आ गया उसमें, डिस्चार्ज ही है, ये सब अपना जीवन पूरा डिस्चार्ज ही है, तो कर्ता में तो कोई नहीं आया, तो वही सब आ गया, वो 5 स्टेप आ जाता है उसके अंदर। कर्ता कोई नहीं है, भोक्ता वो मतलब समझ गया। मतलब कहने का मतलब ये, अब जब विज्ञान समझ में आ गया और विज्ञान का उपयोग करने लगे, अनुभव करने लगे, अभी आज्ञा धर्म या तो सत साधन वो पुरुषार्थ रूप से नहीं रहा, उदय कर्म के रूप में जो भी है वो करते रहो। अच्छा जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पुष्पबेन, यस, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस स्वामी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी लगभग 3 साल तो हो गया आपका सत्संग मेरे को अटेंड करते हुए, सुनते हुए भी,
फिर भी ऐसा क्यों होता है स्वामी जी की जैसे हमारा डिस्कशन ग्रुप चलता है नैना बहन के साथ में ना, सब जानकारी होते हुए भी बोलने समय क्यों अटक अटक जाता है, अंदर में रहते हुए भी नहीं निकल पाता है स्वामी जी, उसके लिए मैं क्या करूं? नहीं कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस अभी जो बोलने की प्रैक्टिस जो होती है, या तो जो दिखता है वो आसानी से बोल सके, इसकी प्रैक्टिस अभी जरूरी है। तो धीरे धीरे आप जो कुछ भी समझते हैं, अनुभव करते हैं, वो आप बोलने की जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस से आपको नॉर्मल आ जाएगा। पहले शुरुआत में क्या रहते हैं, हम जो भी बात समझते हैं वो बोल नहीं पाते थे। अभी धीरे धीरे हमने बोलना शुरू किया, मगर फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, ये बोलूं ना बोलूं, बराबर है, सही है, क्या लगेगा, ऐसा दिमाग में आता है। फिर थर्ड स्टेप आएगा कि भी जो भी दिखना है, जो भी अनुभव में आता है हम बोलेंगे। दुनिया या तो सही कहेंगी, गलत कहेंगी, फर्क क्या होगा? तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। उसी मार्ग से आप आगे बढ़ो। विज्ञान जैसे जैसे पक्का होता जाएगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, ऐसे ऐसे आपका बाह्य जीवन अपने आप ऑटो मोड रहेगा और आंतरिक जीवन जागृति वाला रहेगा। समझ में आया पुष्पाबेन? जी जी आया स्वामी जी। जैसे कि कोई बोलते रहते हैं ना कि सर तो जी जैसे कोई बोलते रहते हैं ना स्वामी जी कि ये ऐसा है वैसा है करके, विज्ञान के बारे में भी कुछ मतलब क्वेश्चन है तो पूछते हैं तो सब पता रहता है अपन को, लेकिन निकलता नहीं है। इसीलिए मेरे को थोड़ा लगा कि मैं स्वामी जी से बात करूं करके आपसे, इसीलिए मैं पूछी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें डरने की जरूरत नहीं, तो समय पे होगा। कोई बात नहीं, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। होता है ऐसा होता है, कोई बात नहीं। इसमें धीरे धीरे परिपक्व होगा तो अपने आप ही ये विज्ञान सहज निकलेगा। स्वामी जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि सारा ज्ञान आपका जो है वो अनुभव में आए और हम बोल सकें, जो भी क्वेश्चन आए हमारे पास तो विज्ञान की बातें कर सकें। ऐसी हमें शक्ति दीजिए स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि जय सच्चिदानंद। बस यही मेरी शुभकामना है, शुभ आशीष है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धर्मेंद्र भाई। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी आवाज आवे? जय सच्चिदानंद। आवाज आवे स्वामी जी? आवे। जय सच्चिदानंद स्वामी। यस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा और सहायक संकेत में क्या डिफरेंस? प्रतिष्ठित आत्मा और सहायक संकेत में प्रतिष्ठित आत्मा का पूरा अनुभव हो जाता है। जैसे रात को हम सो जाते हैं तो आपने बताया कि वो प्रतिष्ठित आत्मा नहीं सोता है, तो सहायक संकेत से पहले प्रतिष्ठित आत्मा का पूरा अनुभव हो जाएगा। हेलो, आपका आवाज टुटक आता है। अच्छा, आपका आवाज आता है मगर टुटक आता है, बीच में शब्द निकल जाता है। वो कैसे होता है? हेलो स्वामी जी। हेलो स्वामी जी। अनुभव की बात करते हो? हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा तो पहला प्रतिष्ठित आत्मा तो प्रतिष्ठित आत्मा तो आज पुरुषार्थ करने वाला है ही, इसका अनुभव नहीं करना है, वो तो है ही। अच्छा। उसी के माध्यम से तो हम पुरुषार्थ करते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से पुरुषार्थ करके हम अभी तक अज्ञानता के वश जो प्रकृति का अनुभव करते हैं, अज्ञानता के वश, वो अज्ञानता मिटाना वो हमारा पहला पुरुषार्थ है। और अज्ञान मिट जाएंगे तो आत्मा का अनुभव करना वो हमारा अंतिम गोल है।
अच्छा, तो स्वामी जी ये वेदों में जो समझ कहा में है आया? कि पहले आत्मा का अनुभव, हाँ समझ में आया स्वामी जी। हेलो स्वामी जी। हाँ, तो ये वेदों में कहा है कि पहले आत्मा का अनुभव करो, उसके बाद ब्रह्म का अनुभव होगा। वो किस तरह से हमारे विज्ञान में बैठता है? वो आत्मा का और ब्रह्म का अनुभव में अंतर क्या है? आत्मा का अनुभव का मतलब होता है, आत्मा का अनुभव का मतलब होता है पहले प्रकृति से मुक्त रहने का अनुभव करो, तब मालूम होगा कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ। और लास्ट में जब केवल ज्ञान होगा तो आत्मा का ही अनुभव होगा, प्रकृति है या नहीं है वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। हाँ बराबर। तो वो हमें वो अलग से देखना नहीं है कि पहले के आत्मा का होगा उसके बाद ब्रह्म का होगा। नहीं, वो अलग अलग प्रकार का ये थ्योरी है, शब्द प्रयोग है। हाँ, मैं सोचा था कि जो 7वां गुंठाना है ना, उसके बाद जो उसको क्रॉस करेगा उसके बाद उसको ब्रह्म का अनुभव होगा, और 7वें के पहले वो आत्मा का अनुभव करता है। जी जी जी, ऐसा हमें बराबर है। बराबर है। तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो प्रकृति से मुक्त रहने की अनुभूति का पुरुषार्थ कर रहे हैं और आत्मा को लक्ष्य में रखते, और जब आत्मा का अनुभव हो गया तो फिर प्रकृति से मुक्त हूँ ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो ब्रह्म का अनुभव कहो या केवल ज्ञान कहो, एक ही बात है। बराबर। बराबर। शब्द प्रयोग अलग है। हाँ बस मैं वही सोच रहा था। ओके, थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मारो प्रश्न जय सच्चिदानंद स्वामी जी, प्रश्न એ હતો કે દાદાએ કીધું હતું કે મારા એક વાર ટોચની સુધી પણ વિજ્ઞાન બહાર નથી પડ્યું, તો આ વિજ્ઞાન અલ્ટિમેટ છે કે એના આગળ પણ હજી કઈક હશે કે તે મોક્ષ સુધીનું આપણાને લેવું પડશે કરીને? विज्ञान का मतलब होता है कि जो विज्ञान अंतिम विज्ञान है वो ही मैं बता रहा हूँ, और दादा भगवान ने भी वही विज्ञान बताने की कोशिश किया, मगर लोगों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के नाते वो विस्तृत रूप से ये विज्ञान बाहर नहीं निकला, और इसीलिए ज्ञानी पुरुष को भी रिचुअल्स देना पड़ा या फॉर्मेट को फॉलो करवाना पड़ा। अभी जब लोग मेरे को मिलता है तो ये विज्ञान समझ पाते हैं, और इसलिए मैं 100% विज्ञान की ही बात करता हूँ, फॉर्मेट की बात नहीं करता हूँ। तो उसके आगे और कोई विज्ञान नहीं है, उसके आगे सिर्फ अनुभूति है। तो अनुभूति इज लास्ट विज्ञान, अनुभूति लास्ट विज्ञान। अनुभूति विज्ञान नहीं कहेंगे, विज्ञान से अंतिम अनुभूति होगी। ये विज्ञान के सही उपयोग से अंतिम अनुभूति होगी। अंतिम का मतलब होता है शुद्धात्मा पद की ही अनुभूति, और मन वचन काया से मुक्त होना वो परमानेंट हो गए, चाहे वो है या नहीं भी है, मगर हमको आत्मा की अनुभूति हो गई, वो हमारा अंतिम लास्ट डेस्टिनेशन है। अभी तो हमारा डेस्टिनेशन केवल ज्ञान ही है, केवल दर्शन ही है। सभी प्रकार के अज्ञान को खत्म करना वो पहला हमारा स्टेप है, और बाद में केवल ज्ञान वो तो अपने आप होगा। અને મને પૂછ્યું હતું કે નેચરલ સાયન્સ અને આ સાયન્સ એમાં બેઉમાં કેવી રીતના આપણે સાથે મળીને કરી શકીએ, સાથે ભેગા કરીને પ્રયોગ કરી શકીએ? नेचुरल साइंस के अंदर 5 तत्व होते हैं और आध्यात्म विज्ञान के अंदर 6 तत्व होते हैं। जब आत्मा तत्व निकाल दोगे तो वो भौतिक विज्ञान हो गया, और भौतिक विज्ञान के 5 तत्वों में आत्मा तत्व जोड़ दो तो वो आध्यात्म विज्ञान हो गया। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नेक्स्ट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।
સ્વામીજી મારે એ પૂછવું છે કે ચરણ વિધિમાં કે છે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, જેનો કોઈ બાપોએ રચના નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે. તો મારે એ જાણવું છે કે આ જે અવસ્થા છે એ અવસ્થા હું ફરવા ગયો કે મેં ચા પીધી કે મને પગમાં કાંકરી વાગી કે ગાડી ચલાવું છું, આ બધી મારી અવસ્થાઓ કુદરતની રચના છે? આવી નાની નાની ચીજો હોય તે બધી विचार विचार वाणी वर्तन ये तीनों जन्म से मौत तक कुदरत के कंट्रोल में है सभी जीवों का। माने ये छोटी छोटी चीज भी कुदरत के कंट्रोल में है, जैसे घूमने गए फिर कुछ लेने गए, सब सब सब। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी लास्ट क्वेश्चन कमलेश बेन। यस, लास्ट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, हमारे एक गुड़गांव के एक महात्मा है इंद्रकांता जी, आप उनको इंद्रकांता जी, तो वो काफी बीमार हैं और वो उठ भी न चल सकती हैं, उठ सकती हैं, बैठ भी नहीं सकती है, ना कुछ हाथों से पकड़ भी नहीं पा रही है अभी वो। तो अक्सर उनसे बात होती है तो वो बताती हैं कि बहुत उनका नेचर जो है बहुत सेंसिटिव हो गया है, छोटी सी बात भी उनसे नहीं बर्दाश्त होती है, कोई कुछ कहता है तो उनको बोला कि आप इससे प्रकृति से अलग रहने का प्रयास करो, छूटापना रखने का कोशिश करते रहो, बोलते रहो कि मैं इस प्रकृति से बिल्कुल सर्वथा मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ, अपने लक्ष्य पे वो रखो ध्यान। यदि फिर लेकिन वो वापस बात को भूल जाती हैं, तो वो भूल जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे स्वामी जी से 2 शब्द आशीर्वाद मांग रहे हो उनके, और मेरे को अगर मेरे लिए अगर कोई 2 आशीर्वाद के शब्द बोले और उनको थोड़ी हिम्मत बंधे तो इसलिए वो आपसे 2 शब्द मांग रही हैं अभी वो। हाँ, उनको कहना क्या नाम है? इंद्रकांता जी। इंद्रकांता जी। इंद्रकांता जी को कहो आपको अपने जीवन में अभी जो मन वचन काया की अवस्था जो कुछ हो रही है, आपको अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति को आप ऐसा देखो कि ये कुदरती रचना है। और दूसरी बात, ये संयोग जा रहा है, आ रहा नहीं है। क्या बताया? जा रहा है, जा रहा है, आ रहा नहीं है। ठीक है। हर समय हमारी जो भुगतान है वो रिड्यूस हो ही रही है। अच्छा। और हम ये कर्म से मुक्त हो ही रहे हैं, और इसीलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर विज्ञान का उपयोग करके मुक्त रह के स्थिर रहने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, भुगतान करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति का काम भुगतान करना है ही, मगर प्रतिष्ठित आत्मा का काम देखना और जानना है, भुगतान करना नहीं है। तो हमको इस प्रकार से ये एंगल देखना है कि जो अवस्था है, जो संघर्ष भरी अवस्था है, जो हमको सहन नहीं कर सकती है, ऐसी अवस्था है, मगर वो जा रही है, आ रही नहीं है, और अपने आप उसका आयुष्य खत्म हो रहा है, भुगतान का आयुष्य खत्म हो रहा है। जी जी, आप समझे ना? ये मत सोचो कि ये तकलीफ मेरे को 2 महीने से, ये तकलीफ मेरे को 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, ऐसा मत सोचो। ये सोचो कि 3 महीने की तकलीफ खत्म हो गई, 4 महीने की तकलीफ खत्म हो गई, 5 महीने की तकलीफ खत्म हो गई, ये सोचो। अच्छा, उनको 2 साल हो गए हैं, पूरा 2 साल हो गए, 2 साल से बेड पे है। हाँ जी, जो भी है वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो जो भी है एग्जाम्पल। जी जी। और मेरा सच्चिदानंद जी, मेरी शुभकामना बोलना और इसको कहना धन्वंतरी देव को आपके लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। हाँ जी, हाँ जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। उनको मैं बता दूंगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस, अभी प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है।
वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।